वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे अल्फा हेलिक्स के बारे में। हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है अल्फा हेलिक्स में? आज हम लोगों को स्टडी करना है अल्फा हेलिक्स में हेलिकल व्हील के बारे में, या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स व्हील के बारे में स्टडी करना है डिटेल में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि ये जो हेलिकल व्हील है ना, ये हेलिक्स व्हील है ना, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज हम लोग स्टडी करेंगे? तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि सबसे पहले हेलिकल व्हील क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हेलिकल व्हील, हेलिकल व्हील को कैसे करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेलिकल व्हील का सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हेलिकल व्हील से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना हम लोगों को स्टडी करना है हेलिकल व्हील के अंदर में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हेलिकल व्हील का कॉन्सेप्ट। ये हेलिकल व्हील क्या होता है, तो बहुत आसान है, देखो क्या होता है, ठीक है। देखो, हेलिकल व्हील हम लोग बोलेंगे रिलेटेड है अल्फा हेलिक्स से। तो हम लोग जानते हैं अल्फा हेलिक्स को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स से स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं ना। तो साइड से अगर हम लोग देखेंगे अल्फा हेलिक्स, तो ये कैसे दिखेगा? साइड से हम लोग देखेंगे तो अल्फा हेलिक्स ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा। किसका? हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स का। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, अमीनो एसिड है। ये क्या चीज है, अमीनो एसिड है। ये सब क्या चीज है, अमीनो एसिड्स है। ये सब क्या चीज है, अमीनो एसिड्स। ये भी क्या है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। ये सब क्या है, अमीनो एसिड्स है। ये हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है, कि अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है। अमीनो एसिड्स के बीच में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बोलेंगे। ये हम लोग जानते हैं। ये सब क्या है, देखो ध्यान से, ये सब क्या है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये देखो ध्यान से अल्फा हेलिक्स एक्सिस के क्या चीज है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये सब जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, वो सब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स एक्सिस के पैरेलल ही होता है। ये मैं बताया हूं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये अल्फा हेलिक्स है ना, ये क्या चीज है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका मतलब हो गया कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। और पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, अल्फा हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी मिलेगा। मैं ऐसे बता रहा हूं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स भी मिलेगा। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स भी मिलेगा अल्फा हेलिक्स में, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को हम लोग नॉन पोलर अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन पोलर। और इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब देखो, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स वैसा अमीनो एसिड्स होता है ना, जो याद रखना वाटर में इनसॉल्युबल है, तभी ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग, मतलब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स वैसे अमीनो एसिड्स होता है जो कि वाटर या सॉल्वेंट में क्या चीज हम लोग बोलेंगे सॉल्युबल है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। तो ये देखो ध्यान से, ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, इसके हम लोग बोलेंगे एक तरफ, देखो ध्यान से, ये मान लो कि एक तरफ है, ये मान लो दूसरा तरफ है, ठीक है। तो एक तरफ क्या मिलेगा, एक तरफ हम लोग बोलेंगे, ये सब जो अमीनो एसिड्स देख रहे हैं ना, एक तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा। एक तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे, एक पार्ट पे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा। तो ये सब जो अमीनो एसिड्स देख रहे हैं ना, इस तरफ ये वाले पार्ट पे, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स है, या इसको हम लोग पोलर अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, पोलर अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। और दूसरा तरफ देखो, दूसरा पार्ट जो है ना अल्फा हेलिक्स का, ये वाला पार्ट देखो, इस तरफ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में हम लोग बोलेंगे किस टाइप के अमीनो एसिड्स मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला अमीनो एसिड्स क्या है, हम लोग बोलेंगे ये सब कैसे अमीनो एसिड्स है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है। ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है, या नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है, नॉन पोलर या पोलर अमीनो एसिड्स है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चीज तो हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है ना कि अल्फा हेलिक्स में एक तरफ क्या होगा, पोलर अमीनो एसिड्स या हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, और एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग साइड से देख रहे थे, तब हम लोग को ऐसा दिख रहा है। अगर मान लो कि ये क्या चीज, ये तो स्प्रिंग है ना, अगर स्प्रिंग को आप अगर सामने से देखिएगा, मान लो एक स्प्रिंग को अगर आप ऊपर से देखिएगा, ठीक है, टॉप व्यू से देखिएगा, तो वो स्प्रिंग कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ये सर्कुलर दिखेगा। स्प्रिंग कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये कैसा दिखेगा, ऐसे करके आप लोग बोलेंगे सर्कुलर दिखेगा स्प्रिंग, याद रखना है। तो जब हम लोग अल्फा हेलिक्स को हम लोग जब ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, तो अल्फा हेलिक्स कैसा नजर आता है, हम लोग बोलेंगे सर्कुलर नजर आता है, ठीक है। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स का, ठीक है, इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेलिकल व्हील बोलते हैं,
ठीक है, याद रखना है ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का, जब हम लोग ऊपर से अल्फा हेलिक्स को देखते हैं, टॉप व्यू से अल्फा हेलिक्स को देखते हैं, तो वो एक व्हील की जैसा नजर आता है, या सर्कुलर ये नजर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल व्हील बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स व्हील बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, हेलिक्स व्हील। ठीक है, अब देखो ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से तो हम लोग को क्या दिखेगा, ऊपर से यहाँ पर क्या दिखेगा, हम लोग को यहाँ तो एमिनो एसिड्स दिखेगा नहीं, हम लोग को क्या दिखेगा, यहीं पर क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स दिखेगा। तो ये जो एमिनो एसिड्स है ना वो कहाँ दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके यहाँ पर नजर आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे करके नजर आएगा, ऊपर से देखेंगे तो ये एमिनो एसिड्स है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज, एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स है, ये क्या चीज है, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है। देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूँ, एमिनो एसिड्स बना रहा हूँ ये सब, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हेलिकल व्हील है ना, हेलिकल व्हील को यहाँ पर देखो किसी भी पार्ट से हम लोग, जैसे कि मान लो यहाँ से मैं हेलिकल व्हील को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से मान लो ये क्या चीज है, मैं यहाँ पर हेलिकल व्हील को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो हेलिकल व्हील का अब दो पार्ट बन गया, एक पार्ट इस तरफ है, एक पार्ट के किस तरफ है, इस तरफ है। तो इस तरफ वाले पार्ट में, इस तरफ वाले पार्ट में जितना भी एमिनो एसिड्स होगा ना, वो सारा का सारा एमिनो एसिड्स किस कैसा नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, मतलब हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, जिसको हम लोग नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, हेलिकल व्हील का दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट में जितना भी एमिनो एसिड्स मिलेगा ना, वो कैसा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे पोलर एमिनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी कभी भी हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप के एमिनो एसिड्स मिलता है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स, एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स। ठीक है, एम्फीफैटिक का मतलब हो गया, एम्फीफैटिक का मतलब हो गया, एम्फी का मतलब बोथ, ठीक है, और फैटिक का मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, देखो ध्यान से, एम्फीफैटिक का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कि अल्फा हेलिक्स में हम लोग बोलेंगे दोनों टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेगा, एक को बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स भी मिलेगा, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स भी मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीफैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलिकल व्हील में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स भी मिल रहा है ना, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एम्फीफैटिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स, ऑफ अल्फा हेलिक्स, यही बोलेंगे ना हम लोग, सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। तो अब देखो, अब हम लोग हेलिकल व्हील को कैसे करके डिफाइन करें, हेलिकल व्हील को हम लोग कैसे करके डिफाइन करें, उससे पहले देखो, ये हम लोग साइड से देखें तो एक तरफ क्या था, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स था, एक तरफ क्या था, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स था। लेकिन जब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं अल्फा हेलिक्स को, हेलिकल व्हील जब हम लोग देख रहे हैं अल्फा हेलिक्स का, तो देखो एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है, एक तरफ क्या चीज है, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा हेलिक्स में क्या मिल रहा है, दोनों टाइप का एमिनो एसिड्स मिल रहा है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखो कैसे हम लोग अल्फा हेलिक्स को डिफाइन करें, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि सॉरी, हम लोग हेलिकल व्हील को कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं कि हेलिकल व्हील क्या होता है, हेलिकल व्हील एक स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स का, देख सकते हैं ये हेलिकल व्हील क्या चीज है, अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, ठीक है, that reveals or visualizes the amphipathic nature of alpha helix, means hydrophobic amino acids and हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो ये हेलिकल व्हील क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स का ही स्ट्रक्चर होता है, जो कि बताता है कि एक तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, एक तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। मतलब क्या बताएगा, हम लोग बोलेंगे एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स को के बारे में बताएगा। ठीक है, तो हेलिकल व्हील याद रखना हमेशा क्या चीज के बारे में बताता है, हेलिकल व्हील हम लोग बोलेंगे क्या चीज के बारे में बताता है, एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स के बारे में बताता है। मतलब एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा हेलिकल व्हील के, और दूसरी तरफ हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स मिलेगा हेलिकल व्हील का। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हेलिकल व्हील को मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि हेलिकल व्हील इज अ टाइप ऑफ प्लॉट या रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, जो कि बताता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कि एक तरफ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा वन साइड में,
और दूसरे साइड में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। ठीक है, तो वही मैंने जो बताया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि अल्फा हेलिक्स वैसा प्लॉट है या सॉरी हेलिकल व्हील वैसा प्लॉट है या हम लोग बोलेंगे वैसा रिप्रेजेंटेशन है या वैसा पार्ट है अल्फा हेलिक्स का जिसमें हम लोग बोलेंगे एक तरफ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलता है और दूसरे साइड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। मतलब एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स को एक्सप्लेन करता है क्या, कौन, हम लोग बोलेंगे हेलिकल व्हील। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जब भी कभी हेलिकल व्हील अगर दिमाग में आता है या क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो किससे रिलेटेड होगा, हम लोग बोलेंगे एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड होगा। मतलब हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड से रिलेटेड होगा, याद रखना है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे किसका डेफिनेशन है, हेलिकल व्हील का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्या चीज, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए हेलिकल व्हील, मतलब हम लोग हेलिकल व्हील को कैसे करके कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके हेलिकल व्हील को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ क्राइटेरिया लिखा है। ठीक है, हेलिकल व्हील को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो पहला क्राइटेरिया क्या चीज है कि हेलिकल व्हील क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, और अगर सर्कल है तो उसमें कितना डिग्री रहेगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, मतलब पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया वो ये बोलता है कि हम लोग बोलेंगे जो हेलिकल व्हील होता है ना, ठीक है, हेलिकल व्हील होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एक सर्कल होता है ऐसे करके। ठीक है, कंप्लीट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक सर्कल होता है और अगर एक सर्कल है तो उसमें एंगल कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे 0 to 360 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हेलिकल व्हील है। ये क्या चीज है, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हेलिकल व्हील को। तो ये मैं क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे जिसमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री से लेके हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री तक होगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल में क्या होता है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री एंगल रहता है, तभी ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके कर रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये सर्कल है ना, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, ताकि पता चले कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सर्कल है। अब देखो ध्यान से, हम लोग कहीं पर भी ले सकते हैं 0 डिग्री, मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री है, ये क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये 90 डिग्री होगा, ये हम लोग जानते हैं। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 270 डिग्री होगा और यहाँ पर फिर क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, यही है ना, देख सकते हैं क्योंकि क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक सर्कल है, हेलिकल व्हील क्या है, सर्कल है। तो इसका मतलब इसमें एंगल क्या होगा, 0 से लेके 360 डिग्री तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ये 0 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, बीच में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 50 डिग्री होगा कहीं पर। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर क्या होगा 10 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 20 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 40 डिग्री, 50, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 70 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 80 डिग्री, फिर क्या होगा 90 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बहुत आसान है ये वाला, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, 90 डिग्री है ना, तो अब इधर क्या हो गया 180 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 110 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 120 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 130 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 140 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 150 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 160 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 170 डिग्री, फिर क्या होगा 180। सिमिलरली वैसे ही करो, यहाँ पर क्या होगा 190 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 200 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 210 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 220, यहाँ पर क्या होगा 230 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 240, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 250, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 260, फिर ये क्या चीज है 270। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा 280 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा 290, यहाँ पर क्या होगा 300, यहाँ पर क्या होगा 310, यहाँ पर क्या होगा 320, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 330, यहाँ पर क्या होगा 340, यहाँ पर क्या होगा 350, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 360। बहुत आसान है। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, एंगल ऑफ वन एमिनो एसिड इन वन कंप्लीट सर्कल या टर्न, ये कितना होता है 100 डिग्री होता है, ये मैंने पढ़ाया था। मतलब क्या, देखो ध्यान से, अल्फा हेलिक्स के बारे में देखो ध्यान से, अगर हम लोग ऐसे करके इसको बना रहे हैं, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये वाला क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट टर्न हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट टर्न हो गया।
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट टर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आप जब बुक देखिएगा तो बुक में देखिएगा कि ये कंप्लीट टर्न दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वन कंप्लीट टर्न में हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर कितने अमीनो एसिड्स होता है, हम लोग ये जानते हैं एक हेलिक्स पिच में हम लोग बोलेंगे कितने अमीनो एसिड्स होता है, 3.6 अमीनो एसिड्स होता है। ये हम लोग जानते हैं एक कंप्लीट टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक कंप्लीट टर्न को अगर हम लोग डिग्री में लिखेंगे तो वो कितना डिग्री होगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक कंप्लीट टर्न मतलब एक हेलिक्स पिच, ऐसे मैं लिख रहा हूं, एक कंप्लीट टर्न या एक हेलिक्स पिच, इसमें कितना कितना डिग्री होगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री होगा। कंप्लीट टर्न को तो हम लोग 360 डिग्री से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि एक एमिनो एसिड्स कितना डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए देखो ध्यान से, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, हम लोग बोलेंगे क्या करना है, कंप्लीट टर्न मतलब 360 डिवाइडेड बाय कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है एक कंप्लीट टर्न में, 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री। इसका मतलब ईच एंड एवरी अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री में क्या रहेगा, प्लेस रहेगा। ठीक है, याद रखना, मतलब ये अमीनो एसिड्स भी 100 डिग्री में रहेगा, ये भी क्या होगा 100 डिग्री, ये भी क्या होगा 100 डिग्री, ये भी क्या 100 डिग्री, ये भी क्या चीज 100 डिग्री में रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो वही मैंने लिखा है, एंगल ऑफ वन अमीनो एसिड्स इन वन कंप्लीट सर्कल, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब एक अमीनो एसिड्स कितना डिग्री के एंगल पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री के एंगल पे रहेगा। ठीक है, एक सर्कल पे, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो यहां पर, अब उसके बाद अगला पॉइंट में क्या लिखा हूं कि प्लॉट और असाइन द वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड्स एट 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखो जो सबसे पहला अमीनो एसिड्स होगा ना, जैसे कि मान लो यहां पर मैं एक अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मान लो अमीनो एसिड्स क्या क्या चीज है, सीक्वेंस है, मान लो ए एक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, बी, यहां पर क्या चीज है, सी, ये क्या चीज है, डी, ये क्या चीज है, ई, ये एफ, ये जी, एच, आई, मान लो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जे। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये क्या चीज है, ये पहला अमीनो एसिड है ना, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये पहला अमीनो एसिड है, बी दूसरा अमीनो एसिड है, सी तीसरा अमीनो एसिड है, डी चौथा अमीनो एसिड है, ई पांचवा, और एफ क्या चीज है, छठा अमीनो एसिड है, जी क्या है, सातवां अमीनो एसिड, और एच क्या चीज है, आठवां अमीनो एसिड, आई क्या चीज है, नौवां अमीनो एसिड, और जे क्या चीज है, 10वां अमीनो एसिड। इसको मैं ऐसे देखिए, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा ना, जो सबसे वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड जो होगा ना, ठीक है, जो कि ए है, यहाँ पर याद रखना एग्जाम में क्या दे सकता है, यहाँ पर या तो ऐसे करके वो ए बी सी डी करके दे सकता है, या डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर दे सकता है अमीनो एसिड्स के, या डायरेक्टली ऐसे लिखेगा, मान लो ये मेथियोनिन है, ये मान लो क्या बोलते हैं, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये मान लो एस्पार्टिक एसिड, ऐसे करके देगा ए बी सी ऐसे करके जहां पर। ठीक है, ऐसे भी सीक्वेंस लिख के दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सबसे पहला अमीनो एसिड है ना, जिसको ए हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड, उसको हम लोग कहां पर रखेंगे, 0 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर खोजो, कहां पर है, यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सबसे पहला अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, याद रखनी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए मतलब यहाँ पर पहला अमीनो एसिड। ठीक है, सबसे पहला अमीनो एसिड को हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अमीनो एसिड आएगा ना, इसके बाद कौन सा अमीनो एसिड, ये बी है, देखो ध्यान से, दूसरा अमीनो एसिड ना, इसको हम लोग फिर से कितना डिग्री के एंगल में रखेंगे, 100 डिग्री के एंगल में, क्योंकि दो अमीनो एसिड्स के बीच क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री का एंगल रहेगा, मतलब ये अमीनो एसिड भी 100 डिग्री रहेगा, उसके बाद वाला अमीनो एसिड भी क्या रहेगा, 100 डिग्री के एंगल में रहेगा, उसके बाद वाला अमीनो एसिड भी क्या रहेगा, 100 डिग्री के एंगल में रहेगा। ठीक है, याद रखना, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री रहेगा। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में। तो देखो, अब इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड को हम लोग कहां पर पुट करेंगे, 100 डिग्री पे। तो देखो ध्यान से, पहला 0 डिग्री पे पुट है ना, दूसरा कहां पर पुट होगा, 100 डिग्री पे ना। देखो यहाँ पर ये 10 डिग्री, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पर आ रहा है ना, तो दूसरा अमीनो एसिड कहां आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी का मतलब दूसरा अमीनो एसिड, और इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ 2 मतलब दूसरा अमीनो एसिड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अंदर में ए मतलब ये पहला अमीनो एसिड। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो ध्यान से, अब इसको यहाँ पर ऐसे करके क्या कर दो, ऐसे करके इसको ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक अमीनो एसिड 0 डिग्री पे, दूसरा अमीनो एसिड 100 डिग्री पे। ठीक है, तीसरा फिर 100 पे होगा, चौथा फिर 100 पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, या बिटवीन द अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखो ये भी हम लोग कर लिए, ये भी हम लोग कर लिए, ये भी कर लिया। अब हम लोग देखो सी में क्या चीज है, ये तीसरा अमीनो एसिड जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं, तो सी भी कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री पे ही रहेगा ना। तो यहाँ पर फिर से, यहाँ से फिर 100 डिग्री आगे आओ, देखो यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर 100 है ना, यहाँ पर
110 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये क्या चीज होगा हम लोग बोलेंगे 100 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे तीसरा अमीनो एसिड्स होगा, इसको मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ पर क्या 100 डिग्री पे डिस्टेंस पे है, तो तीसरा अमीनो एसिड देखो ऐसे करके रहेगा, इसको फिर से ऐसे करके मिला दो ऐसे करके। ठीक है, फिर से इसका भी काम खत्म हो गया अमीनो एसिड्स। फिर से देखो अगला अमीनो एसिड्स क्या चाहिए, डी है ना, डी भी क्या होगा, फिर यहाँ से फिर 100 आ गया। ठीक है, तो 100 आ गया तो देखो 10 20 30, मतलब यहाँ पर कहाँ होगा 200 से एक ही बार मैं कर दे रहा हूँ 300, यहाँ पर होगा डायरेक्टली। ये कौन सा अमीनो एसिड होगा हम लोग बोलेंगे डी अमीनो एसिड होगा, ये चौथा अमीनो एसिड होगा। तो इसको मैं ऐसे करके फिर से डॉटेड लाइन से क्या कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी काम खत्म हो गया। अब देखो अब कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है, ई आ रहा है ना, ई भी क्या यहाँ से क्या होगा 100, ये 100 डिग्री पे रहेगा, तो यहाँ से 100 जोड़ो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे अगला अमीनो एसिड रहेगा, पांचवा अमीनो एसिड रहेगा ई, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके डॉटेड लाइन से। ठीक है, ऐसे करके, तो इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या चीज है, एफ है ये अगला अमीनो एसिड। ठीक है, तो एफ भी यहां से क्या होगा, फिर 100 डिग्री क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री डिस्टेंस पे रहेगा, तो यहां पर से फिर 100 डिग्री ये करो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला अमीनो एसिड कहां पर प्लेस होगा हम लोग बोलेंगे, साइन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एफ है अमीनो एसिड। ठीक है, इसको हम लोग छठा अमीनो एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके मिला दे रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ऐसे करके मिला दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या है जी, अगला अमीनो एसिड क्या है, जी है ना। ठीक है, सातवां अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ से फिर 100 आ गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ पर अगला अमीनो एसिड जो है जी, वो कहां पर होगा हम लोग बोलेंगे 240 डिग्री पे होगा, ये सातवां अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसको फिर से ऐसे करके डॉटेड लाइन से क्या कर दो, ऐसे करके मिला दो। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या चीज है, एच, एच है, फिर यहाँ से 100 आ गया हो, एच भी क्या होगा देखो, फिर 100 आ गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ पर 340 में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा एच होगा, या हम लोग बोलेंगे आठवां अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो फिर इसको भी क्या करो, ऐसे करके डॉटेड लाइन से क्या करो, ऐसे करके मिला दो। ठीक है, हो गया। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अगला अमीनो एसिड आई है ना। ठीक है, तो यहाँ से फिर 340 से फिर 100 आगे जाओ, क्योंकि अमीनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस क्या 100 डिग्री है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर 340 से फिर 100 आगे आते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पर होगा। ठीक है, 80 डिग्री पे क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या रहेगा आई, ये वाला अमीनो एसिड्स होगा, ये 9वां अमीनो एसिड्स होगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसको ऐसे डॉटेड लाइन से क्या कर दो, ऐसे करके इसको ऐसे करके मिला दो, हो गया। अब उसके बाद अगला अमीनो एसिड जे है ना, तो 80 से फिर 100 आ गया हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो अगला अमीनो एसिड कहां पर प्लेस हो रहा है हम लोग बोलेंगे, यहां पर प्लेस हो रहा है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जे। ठीक है, जिसको हम लोग 10वां अमीनो एसिड बोल रहे हैं। इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसको भी डॉटेड लाइन से क्या कर दो, ऐसे करके क्या कर दो, ऐसे मिला दो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम लोग कैसे करके कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, बहुत आसान है। दो अमीनो एसिड्स का बीच का जो एंगल रहेगा वो 100 डिग्री। अगर एग्जाम में मान लो 10 डिग्री रहेगा एंगल दिया हुआ रहेगा, या 20 डिग्री रहेगा, तो वहां पर क्या करना है, यहाँ तो 100 नेसिल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे मतलब 100 डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर 10 रहेगा तो 10 डिस्टेंस लेके चलेंगे, 20 डिग्री अगर रहेगा तो 20 ये डिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेलिकल व्हील है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे करके, ये जो हेलिकल व्हील है इसको मैं दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड कर दे रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे करके डॉटेड लाइन से क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इस तरफ वाला पार्ट हो गया हेलिकल व्हील का, एक तरफ ये वाला पार्ट हो गया हेलिकल व्हील का। तो ये वाला पार्ट में देखो, ये सब जो अमीनो एसिड्स है ना, ये सब अमीनो एसिड्स कैसा होगा हम लोग बोलेंगे, ये सब जो अमीनो एसिड्स है वो कैसा होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स बोलेंगे, याद रखना है। दूसरी तरफ क्या होगा देखो दूसरी तरफ क्या होगा, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये वाला। ठीक है, ये सब जो अमीनो एसिड है वो क्या कैसा इन नेचर होगा हम लोग बोलेंगे, वो होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होगा। वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है, जिसको हम लोग पोलर अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं एक ही हम लोग बोलेंगे हेलिकल व्हील में हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स पे मिल रहा है और हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स पे मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज को बता रहा है, हम लोग बोलेंगे एम्फीपैथिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स के बारे में बता रहा है।
नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स के बारे में बता रहा है। देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है और वही मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके बताया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ ये मैं बता दिया। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो कि ऐसा ये सिंगल लेटर भी दे सकते हैं अमीनो एसिड्स का। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या देगा, सिंगल लेटर देगा ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन हो गया, ठीक है, ऐसे करके वेलिन हो गया, ऐसे करके सिंगल लेटर दे सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये और भी कोई बताइए, मिथियोनिन, वेलिन, ग्लाइसिन हो गया, ये उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जैसे लाइसिन हो गया। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड हो गया, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये एस्पार्जिन हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्पाराजिन को। ठीक है, तो यही सब ऐसे करके सीक्वेंस भी दे सकते हैं अमीनो एसिड्स का। ठीक है, याद रखना है, और उसको क्या करना है आपको, ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करना है कि मतलब कैसे करके हेलिकल व्हील बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किसका हम लोग बोलेंगे, हेलिकल व्हील का। तो हम लोग वो देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ हेलिकल व्हील। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, सिग्निफिकेंस क्या होता है अल्फा हेलिकल व्हील का। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस देखो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, जैसे मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो। ठीक है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ठीक है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर है ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर। ये क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग जानते हैं। और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोप्लाज्म है ना, इस तरफ क्या चीज, साइटोप्लाज्म है, ये क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मान लो ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन है मान लो। ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे दो पार्ट है। ठीक है, दो साइड है। एक साइड देखो बीचों बीच होगा। ठीक है, एक साइड क्या हम लोग बोलेंगे, इस तरफ बीच में होगा बिल्कुल। ये क्या चीज है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा। तो एक तरफ क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन देखो ध्यान से, वो किस तरफ प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, टुवर्ड्स द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन है मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो लिपिड बाइलेयर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन का, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और लिपिड बाइलेयर कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है लिपिड, याद रखना। ठीक है, लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो कि लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो भी अल्फा हेलिक्स होगा, वहां पर जो भी प्रोटीन्स होगा ना, सॉरी जो भी अमीनो एसिड्स होगा ना, ये वाला, ये साइड में जो भी अमीनो एसिड्स होगा, ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा ना, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे ये लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स मिलेगा, यहाँ पर इसमें जो भी एमिनो एसिड्स होगा ना, वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। क्यों, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला पार्ट देखो है अल्फा हेलिक्स या हेलिकल व्हील का, ये वाला पार्ट क्या हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड्स मिल रहा है, देखो ध्यान से, जो भी अमीनो एसिड्स मिल रहा है एक तरफ, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा देखो ध्यान से, सेंटर पे देखो जो अल्फा हेलिक्स होगा ना, उसमें जो अमीनो एसिड्स मिलेगा ना, सेंटर मतलब कोर पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर ये सब जो अमीनो एसिड्स होगा ना, याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट में है, ये लिपिड बाइलेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो ये कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, यहीं से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा कहाँ, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, लिपिड बाइलेयर के साथ। और लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक साइड होगा, जो हेलिकल व्हील का जो हाइड्रोफोबिक साइड होगा, या अल्फा हेलिक्स का जो हाइड्रोफोबिक साइड होगा, ठीक है, वो किस तरह प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे किस तरह प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स द लिपिड बाइलेयर, टुवर्ड्स द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स किस तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द लिपिड बाइलेयर। और हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स देखो ध्यान से, अल्फा हेलिक्स का
या हेलिकल व्हील का हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड जो है वो कहां पर रहेगा, हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द क्या चीज, मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पहला सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, किसका, हम लोग बोलेंगे हेलिकल व्हील का। दूसरा सिग्निफिकेंस देखो क्या चीज है, दूसरा सिग्निफिकेंस मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंस, सेकंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखो ध्यान से यहां पर देखो, अगर हम लोग सेल को देखेंगे ना, तो सेल का साइटोप्लाज्म में क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे ये सेल का साइटोप्लाज्म है ना। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स मिलता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब मान लो ये साइटोप्लाज्म में ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन है, मान लो। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन है। क्या चीज, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के चारों तरफ क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कैसा एनवायरनमेंट है, एक्वस एनवायरनमेंट है, मतलब कैसा एनवायरनमेंट, हम लोग बोलेंगे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, H2O प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन को देखो, मैं यहां पर अगर मैग्नीफाई करके दिखाता हूं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसा दिखेगा। ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, ये वाला। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के इस तरफ देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, ये क्या चीज है, H2O मॉलिक्यूल। ये सब क्या चीज है, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब वाटर मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं ये चीज। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है ना, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, इसके सराउंडिंग में क्या चीज है, वाटर है ना। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का जो सरफेस में जो एमिनो एसिड्स मिलेगा ना, ये सब सरफेस में जो एमिनो एसिड्स मिल रहा है ना, ठीक है, यहां पर ये जो एमिनो एसिड्स, ये अल्फा हेलिक्स में जो एमिनो एसिड्स मिल रहा है, ये सब कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। ठीक है, कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होगा, तभी तो ये वाटर के साथ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करेगा। याद रखना है, किस केस में मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के केस में, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो, ये जो कोर पार्ट है ना, कोर पार्ट में साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स मिलेगा, ठीक है, उसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा कोर पार्ट में, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा हाइड्रोफोबिक। वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम लोग बोलेंगे साइड में क्या है, वाटर है, बीच में वाटर नहीं है, मतलब बीच में वाटर नहीं, इसका मतलब यहां पर जो एमिनो एसिड्स होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, तो याद रखना है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का जो सरफेस में जो एमिनो एसिड्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स, क्योंकि सरफेस किससे इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए ज्यादा हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का जो सरफेस वाला जो पार्ट है, इसमें जो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, जो अल्फा हेलिक्स मिलेगा, इसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। और बीच में जो देखो ध्यान से, यहाँ पर कोर पार्ट में किसका, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का कोर पार्ट में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा या अल्फा हेलिक्स होगा, उसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक भी मिल रहा है, हाइड्रोफोबिक भी मिल रहा है। मतलब ये वाला देखो ध्यान से, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट कहां होगा, कोर पार्ट में। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट ये कहां होगा, हम लोग बोलेंगे सरफेस में, जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फीफैटिक नेचर ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स, नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, यही इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया पहला सिग्निफिकेंस, और ये दूसरा सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया किसका, हेलिकल व्हील का। ठीक है, तो इसका मतलब इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि ये हेलिकल व्हील किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड से रिलेटेड है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ये भी हो गया, हेलिकल व्हील हो गया, हाउ टू कंस्ट्रक्ट हम लोग देख लेगा, कैसे करके कंस्ट्रक्ट किए, और इसका सिग्निफिकेंस भी हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन कि हेलिकल व्हील से कैसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये क्वेश्चन है हेलिकल व्हील से रिलेटेड, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ये क्या चीज ऑप्शन है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ, हम लोग बोलेंगे हेलिकल व्हील का स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर बोलता है कि एक एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज है। ठीक है, एंजाइम मतलब वो प्रोटीन है, प्रोटीन इसका मतलब उसमें प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब अल्फा हेलिक्स मिलेगा, हैज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेज के पास क्या चीज है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन होता है इन देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है एडेनाइलेट साइक्लेज के स्ट्रक्चर में। The top view of alpha helical wheel is shown below। देखो टॉप व्यू जो है अल्फा हेलिकल व्हील का, वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और वेलिन 1 मतलब कि वेलिन 1 इज द फर्स्ट एमिनो एसिड रेसिड्यू, इज द वेरी फर्स्ट एमिनो एसिड रेसिड्यू।
अब देखो यहाँ पर ये जो वेलिन 1 लिखा हुआ है ये सबसे पहला एमिनो एसिड रेसिड्यू है, फर्स्ट एमिनो एसिड रेसिड्यू, याद रखना, ठीक है। is the first amino acid residue of peptide sequence and each division of wheel is 10 डिग्री। मतलब देखो ध्यान से, इस डिवीजन कितना है 10 डिग्री का है ना डिवीजन, ठीक है। मतलब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के बीच में कितना ये रहेगा डिवीजन 10 डिग्री का, दूसरा एमिनो एसिड तीसरे एमिनो एसिड से कितना डिग्री के एंगल पे रहेगा 10 डिग्री के एंगल पे रहेगा, तो डिवीजन भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, मतलब कौन सा सीक्वेंस ये जो हेलिकल व्हील में जो दिया हुआ है वो सही होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो, यहां पर चूंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वेलिन 1 मतलब सबसे पहला एमिनो एसिड, और मैंने ये बताया था कि सबसे पहला एमिनो एसिड जो होता है उसको हम लोग ये 0 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, ये वेलिन 1 है ना, इसका मतलब ये 0 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, सबसे पहला एमिनो एसिड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 डिग्री, ये क्या होगा 20 डिग्री, चूंकि डिवीजन कितना है 10 का है ना, ये क्या होगा 30 डिग्री, ये क्या होगा 40 डिग्री, ये क्या होगा 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70, ये 80, ये 90, ये क्या होगा 100 डिग्री, ये क्या होगा 110, ये क्या होगा 120, ये क्या होगा 130, ये क्या होगा 140, ये क्या होगा 150, ये क्या होगा 160, ये क्या होगा 170, ये क्या होगा 180, ये क्या होगा 190, ये क्या होगा 200 डिग्री, ये क्या होगा 210, ये क्या होगा 220, ये क्या होगा 230, ये वाला क्या होगा 240, ठीक है, ये क्या होगा 250, ये क्या 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 और ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे 360। बहुत आसान है, देख सकते हैं, ठीक है। डिवीजन कितना है दो एमिनो एसिड्स का, हम लोग बोलेंगे 10 डिग्री का डिवीजन है, मतलब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से 10 डिग्री डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर सबसे पहला देखो, यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस सही है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला एमिनो एसिड क्या है वेलिन 1 है ना, ठीक है, वेलिन 1 जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब इसके बाद हमको अगला एमिनो एसिड खोजने के लिए कितना डिग्री का डिस्टेंस है, देखो 10 डिग्री का डिस्टेंस है ना, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से 10 काउंट करो, यहाँ पर 0 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब पहला जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, पहला वेलिन है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड आएगा, देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अगला 10 ये करो, काउंट करो, क्योंकि 10 का डिवीजन है, देखो यहाँ पर 100 ना, फिर क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, ठीक है, यही वाला होगा देखो, ठीक है। 90 यहाँ पर होना है, 10 यहाँ पर होना है, फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये एस्पार्टिक एसिड होगा, फिर से अगला 10 डिवीजन करो, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे फिर से वेलिन आ रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ से आगे फिर 10 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ रहा है फिनाइल एलानिन, फिर क्या आ रहा है हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन। फिर से यहाँ पर फिर से आगे 10 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से क्या आ रहा है हम लोग बोलेंगे सेरीन आ रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ 10 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ रहा है ग्लूटामिक एसिड आ रहा है, फिर से यहाँ 10 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या आ रहा है हम लोग बोलेंगे वेलिन आ रहा है, ठीक है। तो देखो यही सीक्वेंस आ रहा है ना। अब इस सीक्वेंस को ऑप्शन से मैच करो, कौन सा ऑप्शन, देखो वेलिन 1 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद क्या एस्पार्टिक एसिड, देखो एस्पार्टिक एसिड इसमें है, फिर क्या एस्पार्टिक एसिड, फिर एस्पार्टिक एसिड, फिर वेलिन, फिनाइल एलानिन, सेरीन, ग्लूटामिक एसिड, फिर क्या वेलिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना डिवीजन बोलेगा ना 10 डिवीजन है, तो आप 10 मतलब एक एमिनो एसिड से फिर आगे 10 ये आगे जाइएगा, फिर 10 वो जहां पर एमिनो एसिड आएगा फिर उससे 10 आगे बढ़ना है, फिर जहां पर एमिनो एसिड आएगा फिर उससे 10 आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर 10 का डिवीजन दिया हुआ है तब, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर 20 का डिवीजन रहता तो क्या करते हैं, यहाँ से फिर 20 आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो भी एमिनो एसिड होता है उससे फिर 20 आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो डिग्री नहीं दिया था, डिस्टेंस नहीं दिया होता, तो हम लोग को क्या मान के चलना पड़ता, हम लोग को मान के चलना पड़ता 100 डिग्री, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया था 100 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होगा एक एमिनो एसिड या दो एमिनो एसिड्स के बीच का जो ये होगा डिस्टेंस, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 100 डिग्री रहेगा। तो 100 डिग्री को लेकर चलना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे हेलिकल व्हील से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन का टाइप था। और इसी समय से याद रखिए कि हेलिकल व्हील रिलेटेड होता है एम्फीफैटिक नेचर ऑफ क्या चीज, अल्फा हेलिक्स से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब हेलिकल व्हील से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा और अगर ऑप्शन में रहेगा एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स, तो याद रखना वही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी स्टडी किए कि हेलिकल व्हील क्या चीज के बारे में बताता है, एम्फीफैटिक नेचर ऑफ अल्फा हेलिक्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हेलिकल व्हील। ये खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।